हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की दूसरी क्लास की हिंदी की किताब का नवा चैप्टर सूरज का रुमाल। आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। एक बार क्या हुआ, सूरज को जुकाम हो गया। हुआ यूं कि एक दिन बारिश हो रही थी और सूरज बिना गमबूट पहने ही बाहर निकल पड़ा। रास्ते में क्या था, पानी भरा हुआ था, गड्ढे बने हुए थे, उसमें वो छप छप करता हुआ चला गया। तो पानी से भरे गड्ढों में वो छप छप करता हुआ चला गया, जिससे उसके पैर काफ़ी भीग गए। वापस लौट आने के बजाय वह आगे बढ़ता ही गया। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि एक बार क्या हुआ, सूरज को जुकाम हो गया। क्यों हुआ जुकाम? क्योंकि एक दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और जो सूरज था उसने गमबूट नहीं पहने थे। गमबूट मतलब जो बारिश में पहनने वाले शूज़ होते हैं, वो उसने नहीं पहने थे। और पानी से जो गड्ढे थे वो भर गए थे, तो उसमें वो कूदता हुआ छप छप करता हुआ चलता चला गया, जिससे उसके पैर थे काफ़ी भीग गए। तो उसको वापस लौट आना चाहिए था, लेकिन वो वापस आने के बजाय आगे ही बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद क्या हुआ, उसके जो कपड़े थे वो भी भीग गए, और फिर भी क्या हुआ, फिर भी वह वापस नहीं लौटा। तो उसके जो पैर थे वो तो भीगे ही, साथ में जो कपड़े थे वो भी भीग गए, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। वह तो आगे ही आगे झरनों और पहाड़ियों से उछलता कूदता हरे भरे मैदानों को पार करता चला गया। तो जो सूरज था उसको बहुत मज़ा आ रहा था, तो वो वापस लौटने के बजाय जो झरने थे, पहाड़ियाँ थी, उनको पार करता हुआ उछलता कूदता हरे भरे मैदानों को पार करता हुआ चलता चला गया। तो जो धरती थी उसने क्या किया, उसे गर्म पानी की बोतल दी और रजाई ओढ़ाकर बिस्तर में सुला दिया। तो जो धरती थी उसने क्या किया, सूरज को गर्म पानी की बोतल दी और उसको रजाई डालकर उसके जो सूरज था उसको सुला दिया। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जो सूरज था वो सपने में भी चीखता रहा। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि सूरज था, एक बार सूरज को जुकाम हो गया। क्यों जुकाम हो गया? क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी और सूरज ने जूते नहीं पहने थे, और वो बिना जूते पहने गमबूट पहने बाहर निकल गया। जो पानी से भरे हुए गड्ढे थे उसमें वो छप छप करता हुआ चला जा रहा था, जिससे उसके पैर भीग गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। वापस आने के बजाय वो आगे बढ़ता चला गया। उसके जो कपड़े थे वो भी भीग गए, लेकिन फिर भी वो नहीं लौटा, बल्कि उसने क्या किया, जो झरने थे, पहाड़ियाँ थी, उन पर उछलता कूदता हरे भरे मैदानों को पार करता हुआ चला जा रहा था। तो जो धरती थी उसने उसको गर्म पानी की बोतल दी और उसके ऊपर रजाई डाल दी ताकि वो अच्छे से सो जाए, उसको सुला दिया। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और वो सपने में भी चीखता रहा, उसको बहुत तेज़ जुकाम हो गया। फिर इन सब से भी आराम नहीं आया, तो धरती ने क्या किया, अपनी बहन फूल रानी को बुलाया। फूल रानी ने गुलाब, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी फूल और तरह तरह के फूलों की मुस्कान ली। कौन कौन से फूलों की मुस्कान ली? गुलाब, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी फूल और बहुत से तरह तरह के फूलों की मुस्कान ली। इसमें उसने क्या किया, तुलसी और जड़ी बूटी मिलाई और दवा बनाई और सूरज को गरम गरम ये दवा पिला दी। फिर फूल रानी ने क्या किया, सूरज के लिए एक रुमाल बनाया, सतरंगी रुमाल। और इसमें उसने क्या किया, फूल रानी ने नींद में सिर डुलाते बैंगनी रंग के बनफशा के जो फूल होते हैं उनकी सुंदरता डाली। आसमान का जो नीला रंग होता है, वहाँ से उसने हल्का नीला रंग लिया आसमान से, और झरने जो होते हैं गुनगुनाते हुए से लगते हैं, वहाँ से उसने क्या किया, जो उगी हुई घास होती है उसका हरा रंग लिया। बांस और मधुमक्खी जो पीले रंग की होती है उनसे पीला रंग लिया। सागर पर छिटका सूर्यास्त जो होता है उसका उसने नारंगी रंग लिया। और गर्मियों में जंगलों में फलने वाले जो बेर होते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं, तो गर्मियों में जंगलों में फलने वाले बेरों का उसने लाल रंग लिया। तो जो ये सतरंगी रुमाल था उसने क्या किया, फूल रानी ने सूरज को दे दिया। जल्दी ही सूरज का जो जुकाम था वो ठीक होने लगा, और सुबह सूरज फूल रानी का दिया हुआ ये सतरंगी जो रुमाल था वो लेकर बाहर आया। शायद उसको फिर से इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर के माध्यम से यही बताया गया है कि हमको
जब बारिश होती है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब तक आवश्यकता ना हो तब हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या होता है, हम बारिश में जाते हैं, हम भीग जाते हैं, हमें जुकाम हो सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो इंद्रधनुष होता है वो कैसे कैसे रंगों का होता है, कौन कौन से रंग होते हैं, और जो इंद्रधनुष होता है वो कब बनता है। तो जो बारिश हो जाती है, हो चुकी होती है, उसके बाद क्या होता है, इंद्रधनुष हमें आसमान में दिखाई देता है, जो कि 7 रंग का होता है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।